Exam Hack. Subscribe, like, and comment. हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका आपके चैनल एग्जाम हैक में। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सब में आना है, तो जिसने भी फॉर्म भरा है, कोई भी एग्जाम हो, IBPS, रेलवे, बैंक या SSC, UPSC, कोई भी हो, सब लोग ध्यान से देखो और लास्ट तक वीडियो को देखना, ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी डाउट्स हैं, सारे के सारे क्लियर हो जाएं। हम लोग देखो बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, जो बेसिक चीज़ है वो देखो। सबसे पहले सबको मालूम होगा यहाँ पे 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, ठीक है। ये चीज़ सबको ही मालूम होगी कि 26 लेटर होते हैं, याद है A to Z। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक टेबल में। उसके साथ में हम लोगों को जो याद रखना है, टेबल की नंबरिंग कर लो। A के साथ में 1, B 2, C 3, D का 4, इस तरह से आपको A से लेके Z तक पूरा का पूरा नंबरिंग कर लो और याद होनी चाहिए। टेबल बनाने का टाइम नहीं है एग्जाम में, सब कुछ याद हो आपको कि अगर G बोला जाए तो G की नंबरिंग कितनी है 7, G की नंबरिंग कितनी है 7, और 7 का अपोजिट क्या है, वो है T। M का अपोजिट क्या है, N है, इसीलिए टेबल में इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ से M तक 13 हो गया, 13 प्लस 14 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, MNOPQRST। यहाँ से हम लोग टेबल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले आते हैं जिसमें फंसते वो ऐसे ही होंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। तो ये टेबल याद रखो, 13 अल्फ़ाबेट ऊपर, फिर 13 नीचे, 26 हो गए। ये याद करने के बाद में फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले सब लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे सारे वीडियोज़ की। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इजी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SUNSHINE, ठीक है। अल्फ़ाबेट से पढ़ोगे, वर्ड लिखा है, कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे वर्ड्स का। तो S, और S को आप लिख सकते हो इस तरह से, TVOTIJOF ऐसे लिखा हुआ है। उसी तरह से मून को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया, जैसे आपको ये वर्ड लिखा हुआ है उस तरह से ये वर्ड को डिकोड करके ऐसे लिखा हुआ है, उसी तरह से मून को कैसे लिखोगे। अब देखो पहले तो इसकी कोडिंग समझनी पड़ेगी कि इसको कैसे कोड किया गया, कैसे समझोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट है, इधर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है, मतलब पर्टिकुलर एक अल्फ़ाबेट का एक ही कोड दिया हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। मतलब 1 2 3 4 4 हैं, तो यहाँ पे आपको 4 अल्फ़ाबेट आएंगे, 1 2 3 4। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो S दिया हुआ है, S का अपोजिट देखो यहाँ पे, पहले S है, S का अपोजिट कौन सा है, H है। कहीं दिख रहा है H, नहीं दिख रहा है। किसी का भी अपोजिट दिख रहा है यहाँ पे, UNS, देखो U का देखो F है, N का भी M है, कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपको रिवर्स वाला नहीं देखना है। फिर S के बाद यहाँ पे S है, इधर T लिखा हुआ है, इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ है, S T लिखा हुआ है, +1 हो गया है। उसके बाद देखो U पे आओ, U की जगह लिखा हुआ है यहाँ पे V, ये U है, U के बाद में क्या आता है, V आता है, फिर से +1 हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे N पे आओ, N के बाद आता है O, ठीक है। अल्फ़ाबेट सबको मालूम होंगे, नहीं है अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है लाइन से, एग्जाम्स में होता है, काफ़ी घबरा जाते हैं लोग, तो ऐसे टेबल बना लो जल्दी से और फिर करो। +1 हो रहा है, O हो गया। S के बाद क्या आता है, T, फिर से देखो यहाँ पे T है, H के बाद I, फिर से I है, उसी तरह I के बाद J, N के बाद O, और E के बाद में F है। समझ गए, इस तरह से क्या हुआ। अब सेम आपको यहाँ पे करना है, मतलब पहला जो अल्फ़ाबेट है M के बाद वाला कौन सा होगा, M के बाद आता है N, ठीक है। फिर O है, O के बाद
P फिर से O है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से समझ में आ रहा होगा सबको। यहाँ पे N के बाद फिर से एक अल्फ़ाबेट आगे का देख लो, N के बाद क्या आता है, O। ठीक है, तो जैसा कि आपने पहले वाली की डिकोडिंग देखनी है कैसे की गई है, उसी तरह आपको सेकंड वाला देख लेना है। अब देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो इजी वाला था, ये तो हर कोई फाइंड कर सकता है बड़ी आराम से। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, MATH को हम लोग लिख सकते हैं SGZN की तरह। तो जो BARK है इसको आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए सबसे पहले पता करो इसको कैसे डिकोड किया गया है। जो फर्स्ट स्टेप है, नंबर काउंट करो, 1 2 3 4, इधर 4 अल्फ़ाबेट है, इधर भी 1 2 3 4 है, मतलब इधर भी 1 2 3 4, जितने इधर होंगे उतने ही यहाँ होने हैं। तो 1 2 3 4। अब देखो आपस में कोई रिलेशन निकालो। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि देख के ही समझ में आ जाते हैं। यहाँ देखो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, MATH है, इधर लिखा है SGZN। M के तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है S, 1 2 3 4 5 6 प्लस है अल्फ़ाबेट। ठीक है, A के बाद लिखा है G, 1 2 3 4 5 6, चलो इधर भी है। फिर T के बाद में Z है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी है। H के बाद देखो N लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे सब में +6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो सब में क्या दिया हुआ है, +6 है। M में +6 करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा आता है। A में +6 करोगे, 1 2 3 4 5 6 G आता है। T में फिर से +6 कर दो, 1 2 3 4 5 6 Z आ गया। और H में 6 करोगे प्लस, 1 2 3 4 5 6 N आ जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हो, सब में +6 कर सकते हो। ठीक है, B में +6 करो, B यहाँ पे +6 कर दो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा H। फिर A में +6 करोगे तो कितना आ रहा था, G आ रहा था अपना, G आ गया। R में +6 करोगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 24 नंबर पे कौन सा है, X है। फिर K करो, K में +6 करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब Q। अब ऐसे काउंटिंग ना करके K का अगर आपको नंबर याद है, K 11 है, 11 में +6 करना है, 11 और 6 कितना होता है, 17 होता है, 17 का नंबर होता है Q, तो डायरेक्ट Q लिख दिया। इसलिए इनकी सबकी नंबरिंग याद करना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक, अब काफ़ी बार क्या होगा, ये अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है HGXQ, आपने लिख दिया, दिख रहा है रिलेशन, बट कभी कभी क्या होगा कि एक इसमें और बन सकता है कि ये ऑप्शन ही ना दिया हो। ठीक है, हो सकता है ये ऑप्शन दिया ही ना हो, तो फिर क्या करोगे, दूसरा क्या रिलेशन बन सकता है। यहाँ पे देखो मेन चीज़ है कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है या कोई टाइप नहीं है कि ऐसा ही आएगा। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज़ कैसे भी बना सकता है। तो बेसिक चीज़ें बस समझो। अब इसको हम लोग दूसरी तरह से करने की कोशिश करो, कैसे करोगे। दूसरा रिलेशन देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे M है, M की जगह यहाँ पे S लिखा हुआ है, A की जगह G है, T की जगह Z और N। ये हम लोगों ने पहले देखा था, क्या हो रहा था, +6 हो रहा है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे एक और निकल रहा है। M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, मैंने बताया था M का अपोजिट क्या है, N है। यहाँ पे M लिखा हुआ है, ठीक है, उसका अपोजिट N है। उसके बाद A का अपोजिट सबको मालूम होगा Z है।
क्योंकि एट जो ए है वो हमारा फर्स्ट वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, और जेड है लास्ट। तो ए का अपोजिट कितना हो गया, जेड हो गया। फिर टी का अपोजिट देखो जी होता है, यहाँ पे आओ, टी का अपोजिट क्या है, जी है, यहाँ पे भी जी दिया हुआ है। एच, ये एच है, एच का अपोजिट एस हो गया, देखो मिल रहा है, तो यहाँ पे एस हो गया। यहाँ पे सारे उल्टे ऑर्डर में, यहाँ पे एम है, इधर लास्ट में जाओ और उसका अपोजिट लिख दो, ए का अपोजिट और सेकंड लास्ट हो गया। इधर से जाओ, सेकंड अल्फ़ाबेट अपोजिट हो गया, यहाँ पे जो एच है लास्ट वो इधर का फर्स्ट हो गया। एच का अपोजिट एस होता है तो एस कर दोगे। अब वही चीज़ सेम यहाँ पे करनी है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से लाइन बना लो, सबसे जो लास्ट वर्ड है वो आपको बी का अपोजिट लिखना है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, वाई लिख दिया। उसके बाद ए का अपोजिट याद होगा, सबसे सिंपल याद करना है, ए का अपोजिट हो गया जेड, इधर जेड हो गया। फिर आर का अपोजिट यहाँ लिखोगे और के का अपोजिट, ठीक है। आर का अपोजिट कितना होता है, आई, और के का हो गया पी। एक ये बनता है यहाँ पे। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे बन सकते हैं, आपको आपका जो आंसर वहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको भी ध्यान में रहना है, ठीक है। तो अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद में। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, WRONG को डिकोड किया है यहाँ पे, मतलब कोड किया गया है GNORW में, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पे जो लिखा है RIGHT, इसको डिकोड करना है। तो जो पहली चीज़ बताई थी अल्फ़ाबेट गिनो इनके, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। इधर देखो 1 2 3 4 5 सेम है, मतलब जितने इधर हो गए 1 2 3 4 5, चलो 5 इधर भी है तो इधर भी 5 होंगे। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट होने हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा रुक के रिलेशन खुद से बनाने की कोशिश करो, क्या क्या बना सकते हो। ऑप्शन साइड में दिए हुए हैं यहाँ पे, इन पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लो और फिर शायद हेल्प मिले क्या हो सकता है। हल्का सा पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद देखोगे, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। कि इसको अगर देखो ध्यान से देखोगे, दिख रहा है कि WRONG जो लिखा हुआ है इसको रिवर्स कर दिया गया इधर, ये देखो यहाँ पे W का W हो गया, R को, फिर जो इनका ऑर्डर है बस वो चेंज किया गया है, बाकी सेम है यहाँ पे। चलो ये दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, पहले तो आप सॉल्व कर लो नॉर्मली, अगर किसी को आंसर समझ में आ रहा है देख के तो बता सकता है, नहीं तो थोड़ा सा वेट करो लास्ट तक। अब देखो यहाँ पे क्या है, साफ साफ दिख रहा है सबको कि इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, W को लास्ट कर दिया, फिर R को इधर से उल्टा रिवर्स में हम लोगों ने चला दिया। WRONG स्पेलिंग ये होती है, WRONG, उसको उल्टा लिख दिया। यहाँ पे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको यहाँ लिख दोगे RIGHT, ठीक है, आंसर हो सकता है। अब जरा मैच करो आप आंसर अपना। हम लोगों का आंसर है THGIR, यहाँ पे कहीं दिया है TH, चलो लास्ट वाला है THIGR, थोड़ा सा फर्क है इनमें। अब या तो यहाँ पे दिया होता कि इनमें से कोई नहीं आंसर, तब तो आपको टिक कर देते हैं। अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे, ये आंसर टिक नहीं करना है, मतलब कोई और रिलेशन देखना है आपको। अब वो रिलेशन क्या है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन गलत होगा, अगर गलत क्वेश्चन होगा तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर आपको अलॉट हो जाएंगे बाद में, बट मोस्टली आंसर इनके गलत नहीं होते हैं, क्वेश्चन बहुत बार चेक करके दिए जाते हैं। तो क्या करो, अब दूसरा रिलेशन देखो क्या दिया है। चलो ये तो यहाँ पे उल्टा था, अब फिर देखते हैं, चलो असेंडिंग डिसेंडिंग। एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग मतलब असेंडिंग देखोगे तो क्या हो गया, ABCD ऐसे करके हो गया है। डिसेंडिंग मतलब ZYX ऐसे उल्टा चला दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं इस तरफ से, रॉन्ग को कैसे लिखा है,
सेम अल्फ़ाबेट है, जितने इधर है वही इधर है, सेम है, बस इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। जी सबसे पहले जाता है, जी आता है 7 नंबर पे, फिर 14 पे आता है एन, फिर 15 पे ओ, 18 पे आर और डब्ल्यू आता है आपका 23 पे। ठीक है, यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर आपके सेम, अल्फ़ाबेट आपके सेम रहेंगे, RIGST सब में देखो सेम अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। ठीक है, एक में देखो नहीं है, बट अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा असेंडिंग है तो टी, अच्छा देखो असेंडिंग में लिखना है तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, जी आएगा, टी की जगह जी आएगा। ठीक है, जी आएगा, जी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है यहाँ पे, ऊपर से चेक करो, जी के बाद आता है हमारा एच, फिर एच के बाद आता है यहाँ पे आई, और आई के बाद आता है आर, और फिर आ गया टी। ठीक है, सेम अल्फ़ाबेट लिखने हैं, सेम अल्फ़ाबेट कैसे लिखने हैं, यहाँ पे देखो डिकोड किया है, कोई चेंज नहीं किया अल्फ़ाबेट, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, बस ऑर्डर चेंज किया है। क्या किस ऑर्डर में लगाया, असेंडिंग में, तो वही करेंगे, सेम अल्फ़ाबेट रखेंगे लेकिन असेंडिंग में लगा दिया। अब देखो आंसर मैच को कहीं मिल रहा है, GHIRT, ये देखो GHIRT आंसर मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। देखो इसके बाद के क्वेश्चन बहुत सारे ट्रिकी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।